शांति। संगम युग में अलौकिक मर्जी व जन्म में भगवान के साथ रूहानी पढ़ाई करते हुए ईश्वरीय सेवा कार्य करते हुए बहुत ही सुखमय आनंदमय जीवन हम सभी व्यतीत कर रहे हैं। भले इस अलौकिक जीवन में आध्यात्मिक प्राप्तियां हैं, देखने में भौतिक प्राप्तियां नहीं हैं। आध्यात्मिक रूहानी प्राप्तियां हैं, लेकिन इसके द्वारा हम सभी ने अपने आप को भरपूर किया है। हमने जीवन भर के लिए ज्ञान और योग का पुरुषार्थ अपनाया है। इससे सिद्ध है कि हमें इस पुरुषार्थ में आनंद आ रहा है, प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। जिसमें प्राप्ति ना हो, आनंद न आता हो, वो कार्य व्यक्ति लंबे समय तक नहीं कर सकती है। हम सबका ये निर्णय है कि जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। हमारा ये जीवन पवित्र और योगी रहेगा। इतना ऊंचा निर्णय अवश्य ही प्राप्ति की अनुभूति के आधार पर ही लिया जा सकता है। कई बाबा के बच्चे इसमें से 50 साल से, 40 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 5 साल से, माना एक लंबे समय से चल रहे हैं। भविष्य तो बनना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि एक तो हमारे वर्तमान कर्म श्रेष्ठ है, मन वचन कर्म श्रेष्ठ है। तो अंडरस्टूड है कि जिसका वर्तमान श्रेष्ठ है उनका भविष्य भी श्रेष्ठ बनना ही है। दूसरा, विश्व का मालिक ऑलमाइटी बाबा स्वयं सृष्टि पर आए हैं। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी स्वयं जब आती है तो स्वाभाविक है कि वो बहुत बड़ी प्राप्ति कराती है। जैसे कोई बड़ी अथॉरिटी आती है
तो काफी समय से रुके हुए काम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। अब तक छोटे मोटे ऑफिसरों ने, मिनिस्टरों ने जो काम ना किया हो, वो अगर चीफ मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो अपनी स्पेशल अथॉरिटी से सैंक्शन कर देते हैं। राजाओं के इतिहास में भी सुना होगा कि राजा जिसमें खुश हो जाता था, बहुत भारी इनाम देता था। सोचा भी ना हो इतनी ऊंची प्राप्ति करा देता था। तो बाबा खुद जब सृष्टि पर आते हैं तो वो भी हाईएस्ट अथॉरिटी अपने तरफ से काफी ऑफर वो हमें देते हैं। तो इसलिए प्राप्तियां भविष्य की होनी ही है। लेकिन संगम युग भी प्राप्ति का ही युग है। ये सिर्फ पुरुषार्थ का युग नहीं है, लेकिन ये भी प्राप्ति का समय है। और अभी की अलौकिक, रूहानी, सूक्ष्म, आंतरिक प्राप्तियों के आधार पर ही भविष्य श्रेष्ठ बनता है। अगर एक बीज क्वालिटी है, शक्तिशाली है, तो गारंटी है कि फल अच्छे मिलने ही हैं। तो बाबा आत्मा को, बीज को क्योर करते हैं, उसमें शक्ति डालते हैं, उनको सक्षम और योग्य बनाते हैं। इसलिए अंडरस्टूड है कि आगे भविष्य में और इस जीवन में प्राप्तियां होनी ही है। इसलिए कई बार लंबे काल से जब हम ज्ञान योग में चलते हैं तो सोचते हैं कई बार भाई बहने कि बाबा के बनने के बाद भी इतनी बातें क्यों आती है। हमारी तकलीफें तो दूर हुई ही नहीं, क्योंकि भक्ति में जैसे सुना था कि भगवान आते हैं और तथास्तु कर देते हैं, तो सारी तकलीफें मिट जाती हैं। और वो भी जो व्यवहारिक जीवन की छोटी मोटी तकलीफें हैं, कभी आर्थिक मुसीबतें हैं, कभी कोई प्रसंग को ठीक से निपटाना है, कोई बीमारी है वो ठीक हो जाना, इस प्रकार की प्राप्तियों की बातें सुनी है। तो भाई बहनों को होता है कि हमारे हिसाब किताब तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं। हमारे सामने एक के बाद एक बातें आती ही रहती हैं, और उसमें भी कलयुग अंत, जिसमें हम वातावरण या सिचुएशन उल्टी ही देखते हैं कि जो ठीक नहीं है, संस्कारों से, चलन से उनके काम अच्छे हो रहे हैं, और जो कर्मों से ठीक नहीं है, चाहे वो संगम युग में है या दुनिया में है, जिसमें सत्यता नहीं है, बनावट है, दिखावट है,
उनको तो बहुत प्राप्तियां हो रही है, हमारा तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो कई बार भौतिक और व्यावहारिक प्राप्तियों के हिसाब से बाबा को हम देखते हैं और वहां फिर नाराज हो जाते हैं बाबा से या निराश हो जाते हैं या अपने आप में थोड़ा ढीला हो जाते हैं। यहाँ इस मायने में बाबा जो हमें कहते हैं कि प्रत्यक्ष फल, सतयुग हुआ परोक्ष फल, भविष्य का फल, संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का फल सतयुग है। तो संगम युग में हमें प्रत्यक्ष अभी सन्मुख क्या क्या प्राप्तियां हैं, अगर हम इसकी वैल्यू करें तो जरूर हमें अनुभव होगा कि हर क्षण बाबा हमें मदद करता है। हम संगम युग में आए हैं, कोई शारीरिक, दैहिक, भौतिक, सांसारिक सुख, आनंद या मौज मजा प्राप्त करने नहीं। वो तो जीवन में था या दुनिया में वो मिल सकता है, हम उसके लिए यहां नहीं आए हैं, ये हम सबको स्पष्ट रहे। हम संगम युग में आए हैं ईश्वरीय आनंद, रूहानी आनंद, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने। इंद्रियों से विषयों को भोगना, साधन और सुविधाओं का आनंद लेना, वो भौतिक चीज है, दैहिक चीज है और वो दुनिया में प्राप्त करते हैं। एक समय था लोग मानते थे कि धन कम है, साधन कम है, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हम दुखी हैं, पिछड़े हैं, हमारे जीवन में अभाव है। आज से 50 साल पूर्व तक ये बातें थी, लेकिन विश्व के वर्तमान को देखते हुए अगर हम ऑब्जर्व करें विश्व की वर्तमान स्थिति को, तो जरूर समझ में आता है कि आज लोगों के पास धन है, साधन है, सुविधाएं हैं। मैं पैसे वालों की बात नहीं कर रही हूं, पर एक सामान्य जीवन में भी अब साधन है, सुविधाएं हैं। पहले जिन चीजों को हम लग्जरी आइटम्स समझते थे, घर में स्कूटर लाना, कार लाना, फ्रिज लाना, टीवी लाना, ये लग्जरियस आइटम मानी जाती थी, पर आज ये कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन चीजें हैं। इसलिए धन बढ़ा है, साधन बढ़ा है, लोग पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े हैं तो भी आज टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अखबार, मैगजीन्स के माध्यम से
हम काफी बातें जान लेते हैं, पर ये सब कुछ होने के बाद भी आज वर्तमान में लोग ज्यादा से ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, टेंस हो रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, गंदे कर्म हो रहे हैं, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो रहे हैं, चरित्र गिर रहे हैं। इन सब को देखते हुए क्या समझ में आता है कि वास्तव में जो जरूरी है वो है जो बाबा दे रहा है। एक सच्ची बुद्धि, सद्बुद्धि, सही ज्ञान, आत्मा में शक्ति, समझना, एडजस्ट करना, सहन करना, वास्तव में जीवन में वो जरूरी है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी। एक समय था भारत से जो लोग विदेशों में गए, वो पहले वहां की भौतिकता से इतने प्रभावित हो गए कि भारत का जो दयाराम भाई था वो वहां जाके वो डेविड भाई बन गए, नाम बदल दिया। माना वहां के भौतिकता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपने नाम सब कुछ बदल दी और धन दिन रात कमाने लगे। उनके बच्चे भी उस रीति से पलने लगे और वहां की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर जब उनके बच्चे बड़े हुए और वो माँ बाप से अलग हो गए कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां का प्रभाव पड़ा, तब वहां गए हुए भारतीयों की आंख खुली कि ये तो यहाँ का सब कुछ अपनाने जैसा नहीं है। इसलिए वापस वहां मंदिर बनाने लगे, समाज बनाने लगे और फिर से भारत की हिंदी, भारत की गुजराती, भारत की आध्यात्मिकता, श्लोक, ये सब सिखाने लगे। कहने का भावार्थ ये है कि एक समय था जब लगता था कि धन चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और आज ये सब कुछ हुआ। 5 सदियों के बाद आज ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज और भी दुख बढ़ा और भी गुनाह बढ़े। अब समझ में आया कि जीवन में आत्मा में ज्ञान, गुण और शक्ति की जरूरत है। मतलब जो बाबा दे रहा है वास्तव में वो ही जरूरत है। कई बार हम बाबा से बात करते हैं, हम सब बच्चे, कि बाबा थोड़ा धन भी दे दो, थोड़ा तन भी ठीक कर दो, थोड़ा हमारा ये प्रसंग भी कर लो। पर अब हम ऐसी रूरिहान नहीं करते हैं। अब समझ में आ गया है कि हमारे अंदर ज्ञान चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, अवस्था अच्छी चाहिए, तो ऑटोमेटिक आत्मा में बल आता है। हम निश्चिंत, निर्भय रहते हैं और उस अवस्था के कारण ऑटोमेटिक भौतिकता फॉलो होती है। मैं समझती हूं यहां बैठे हुए सभी भाई बहनों का ये अनुभव होगा
कि हम जब बाबा के बने थे मेजॉरिटी, तब हमारे पास क्या था और आज हमारे भौतिक साधन सुविधाओं में भी कितनी प्राप्तियां हुई। साइकिल पर आने वाले भाई बहनें स्कूटर कार के मालिक बने हैं, किराए पर रहने वाले अपने मकान बनाए हैं। कहने का भावार्थ, जब कर्म ठीक होते हैं तो भाग्य भी ठीक होता है, धन साधन में भी शक्ति भरती है। इसलिए संगम युगी जीवन की प्राप्तियों को अगर हम देखें, प्रत्यक्ष फल बाबा के बनने से जो हमें मिला है, अगर उस पर हम कभी नजर दौड़ाएं तो हम सदा खुशी आनंद में रह सकते हैं, बाबा पर फिदा होके रह सकते हैं और कभी भी हमारी बुद्धि बाबा से विपरीत नहीं हो सकती, कभी हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। संगम युग की सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल प्राप्ति तो वो है कि स्वयं भगवान हमें मिले। आप शांति से बैठकर बार बार सोचिए कि सचमुच कौन मिला है। भगवान मिला है, माना दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। ज्ञान से पहले हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। जन्मों के घोर तप पुण्य के बाद भगवान मिल सकता, ऐसी बातें सुनते थे। और हमारे जैसे साधारण आत्माओं को विश्व का मालिक मिला है, ये बार बार सोचो कि सच में कौन मिला है। साक्षात भगवान मिला है। ये रियलाइज करने की बात है। अपने आप को महसूस कराओ कि सच में कौन हमें मिला। और ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, हरेक का अनुभव है कि स्वयं भगवान हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इस निश्चयात्मक बुद्धि के बाद ही आत्मा में शक्ति भरी और जीवन बदला। भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती है। आज व्यक्ति संस्कारी है, खानदानी है, शालीन है, उसकी प्रतीति उनकी बातों से ही होती है ना, उनकी वाणी से ही होती। हम कहते हैं वाणी से प्राणी परखा जाता है। व्यक्ति जिस प्रकार की बात करता है, जैसे शब्द यूज करता है, उनके बोलचाल से ही तो पता चलता है कि ये संस्कारी है, सेंसिबल है, मैनर्ड है। भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती कि ऐसा सत्य ज्ञान, मूल ज्ञान कोई दे नहीं सकता है।
आज भक्ति में, शास्त्रों में, अनेक संप्रदाय, धर्मों, मठों में लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं, विधियां लंबी लंबी बताते हैं, कितने प्रकार के क्रियाकांड बताते हैं, लेकिन मूल बात कि मैं कौन हूं और वो परमात्मा कौन है, वो कोई भी नहीं बता सका। उस पॉइंट पर आकर हर कोई यही बताता है कि आपकी जिसमें श्रद्धा हो, आप अपने इष्ट को याद कर। और सत्य हमेशा सरल होता है, इसलिए बाबा सहज शब्दों में समझाता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं है जो लोग समझ ही ना सके, आचरण में क्या लाएंगे। बाबा ने मूल बातें, सत्य बातें सहज शब्दों में बताई। और सत्य ज्ञान की ये शक्ति है कि वो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को शुद्ध आत्मिक बनाता है। इसलिए संगम युग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति जो सारे कल्प में कोई और युग और कोई और जन्म में हो ही नहीं सकती, वो हमें हुई है। और ये कितने आनंद की बात है। अतीन्द्रिय आनंद का अर्थ ही है कि आत्मा इंद्रिय के विषयी आकर्षणों से पर होकर ईश्वर की याद में जो आनंद का अनुभव करती है, उसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। अतीन्द्रिय का अर्थ ही है कि इंद्रिय से पर होना, और वो निराकार की याद से ही हो सकता है। जिस आनंद के लिए, जिस दर्शन के लिए भक्ति में ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने कितनी मेहनत और कष्ट सहे, धन्य है उन लोगों को कि उनकी लगन कितनी होगी। वो तो सही ज्ञान नहीं था, इसलिए विचारों ने इतनी मेहनत की, पर लगन उनकी कितनी। हम अपने आप को चेक करें, हमारी लगन भगवान पाने के बाद इतनी है। वो लगन से अतीन्द्रिय आनंद, माना जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी ना हो तो भी अपने आप में आनंद, सुख, शांति, स्थिरता। और वो स्थिति गंवाया हुआ सब कुछ वापस लाता है, अगर वो स्थिति हमने रखी तो। तो प्रत्यक्ष फल ये है, प्रैक्टिकल में सच में भगवान मिला है। ये बातें नहीं है, ये साक्षात्कार की झलक नहीं है, ये साक्षात भगवान मिला। उनका सत्य ज्ञान हमें मिला है, ये दूसरी प्राप्ति।
आज सारी दुनिया भटक रही है एक सत्य ज्ञान न होने के कारण। हमें तो कई बार विचार आता है कि सत्य ज्ञान बिना लोग कैसे जीते हैं। आज इतना ज्ञान होने के बाद भी अपने आप को हर परिस्थिति में हरेक के साथ जीने में शक्ति चाहिए, और ये दुनिया कैसे जीती होंगी सत्य ज्ञान के बिना। और एक सही ज्ञान, सही समझ ना होने के कारण कितने भटकते हैं, कितनी व्यर्थ मेहनत करते। तो बाबा ने सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर हमें भटकने से छुड़ाया। ये कम प्राप्ति है, कितनी ऊंची प्राप्ति है। इसको हम प्राप्ति समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? जिसको बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि का वरदान मिला, सद्विवेक मिला, राइट और रॉन्ग परखने की योग्यता हमें मिली। आज लोग मूंझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? मिसगाइड हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, दूसरों के संग दोष मनमत में परमत में आ रहे हैं। उसका कारण एक ही है कि बुद्धि में सत्य ज्ञान नहीं है स्पष्ट। गीता में लिखा है कि मूढ़मति जिसकी होती है वो उसे दूसरे को बार बार पूछना पड़ता है, राय लेना पड़ता है। इसलिए सद्विवेक रोज बाबा हमें देते हैं सत्य ज्ञान मुरली के द्वारा। तो रोज कदम कदम पर बाबा का शुक्रिया निकलता है कि बाबा सत्य ज्ञान देकर आपने हमें जागृत किया, विवेकी बनाया, भटकने से छुड़ाया। और बाबा की मुरली से ही सब कुछ मिलता है। भगवान ने किसी को भी प्राइवेट पर्सनल कुछ अधिक दे दिया ऐसे नहीं। हमने तो देखा, दादियां पूछे, कोई भी पूछे, बाबा अपने नियम से ही जवाब देते हैं। जो हम आत्माओं का कार्य है वो हमारे पर ही छोड़ते। तीसरा, प्रत्यक्ष फल पवित्र आत्माओं का संगठन हमें मिला। ये प्रैक्टिकल प्राप्ति। आज अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी, व्यक्ति भी संग दोष में बिगड़ जाते। हम न सिर्फ रोज सुबह उठकर मन से भगवान से गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन रोज सुबह प्रैक्टिकली भी पवित्र योगी भाई बहनों से मिलते। आज अच्छा संग मिलना बहुत बड़ी चीज है। रोज सुबह क्लास में हम आते हैं, ज्ञानी, योगी, पवित्र आत्माओं के चेहरे देखते हैं। भले दो चार से ही बात करते होंगे, पर इन सबके पवित्र जीवन
हमें पवित्र वाइब्रेशन देते, शक्ति देते। जो लोग दुनिया में अज्ञानियों के बीच नौकरी धंधे करते हैं, उनसे पूछो वहां का वातावरण कैसा होता है। और बाबा के पवित्र योगी आत्माएं भल नंबरवार है, पर सत्य तो पहचाना ना कि भगवान यहीं आया हुआ है। खुद में सुधार किया न किया वो उनके अपने पुरुषार्थ की बात है, पर सत्य को परखा तो सही ना, वो भटक तो नहीं रहा है ना। आत्मा में शक्ति, विल पावर हमें मिला। विल पावर, कितनी ऊंची धारणाएं जीवन में हम करते। अब रोज सुबह अमृत वेले उठना विल पावर की बात है। हमें कॉमन लगता है, पर बहुत बड़ी चीज है ये। लोग तो 3:30 उठते हैं, ये सुन के ही उनको तो चक्कर आ जाते हैं कि हैं आधी रात को उठते हैं आप, ऐसे बोलते हैं। भाई साल में 10 दिन, नवरात्रि में 9 दिन जागरण कर लिया, वो कर सकते, पर रोज नियम से सोना और नियम से उठना विल पावर की बात है। ये साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, बहुत शक्तिशाली मनोबल वाली आत्माएं। और आज बरसों से ज्ञान में चलकर, धारणाओं में चलकर हमारा मनोबल इतना शुद्ध और शक्तिशाली बन गया है कि आज माया का कितना भी पॉम्प है, कितनी चीजें निकली है, पर हम आकर्षित नहीं होते हैं, हमारी बुद्धि चलित नहीं होती है। ये विल पावर, ये सेल्फ कंट्रोलिंग पावर। बड़े बड़े पढ़े लिखे, ऊंची ऊंची पोस्ट पोजीशन वाले लोग बहुत छोटी छोटी बातों में अपने को कमजोर अनुभव करते हैं कि आपका ज्ञान अच्छा है, आपका विद्यालय अच्छा है, आप सब अच्छे हैं, पर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। मेरे को तो रोज सुबह बाजार का चेवड़ा चाहिए या गांठिया चाहिए, मैं ये नहीं छोड़ सकता हूं। लो भाई, इतनी छोटी चीज में अटका हुआ है। हा? माना देखने में दुनिया के आगे वीआईपी। विल पावर इन छोटी छोटी आदतों और स्वादों में अटके हुए। हमारी ही एक विद्यालय ऐसी है जहां संतों और शिष्यों, सन्यासी या गृहस्थियों, सबकी धारणा एक सरीखी है। कोई और धर्म में ये तो देखने में हम समर्पित है, पर धारणाएं तो आपकी भी वही है ना। आप भी श्रीमत पर हैं, वही आपका लेवल है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर बाबा के बनने से मिला। और आपने देखा होगा जो ज्ञान में चलने वाले, अच्छे अच्छे नियम धारणाओं में पक्के बाबा के बच्चे जब ज्ञान छोड़ के गए, उनकी धारणाएं भी भ्रष्ट हो गई। वो क्या बताता है?
बाबा के ज्ञान से ये शक्ति हमें मिली। ये प्रत्यक्ष प्राप्ति है ना, और क्या चाहिए हमें? ये संगम युग की प्राप्तियां हैं। पांचवी बात, स्वमान हमारा जगा, ये प्रत्यक्ष फल। भक्ति में सबसे पहला कार्य शास्त्रों ने और उस समय के जो भी शास्त्रकार थे और लोग जो भी हैं, सबके स्वमान को तोड़ने का ही काम किया गया। आप स्त्री हैं, आप वेद नहीं पढ़ सकती, आप शिवालय में नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकती। आप गृहस्थी हैं, जन्मों का तप हो तो आप समर्पित हो सकते हैं भगवान के काम में। इसलिए आप तो चरण में पड़ो, शरण में आओ, बाप जी करो। माना किसी ने हमें उठाया नहीं, और बाबा ने हमारे स्वमान को जगाया कि तुम ही देवता थे, तुम्हें ही बनना है, और तुम्हारे द्वारा ही स्वर्ग मुझे लाना है। हमारी वैल्यू भगवान ने की। दुनिया में तो हर कोई एक दो को गिराने में ही लगा हुआ है। बाबा ने हमारे स्वमान को जगाया, और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आज बाबा के बच्चों ने कितना ऊंचा कार्य करके दिखाया। आज हमारी दादियां, आज दुनिया के हिसाब से क्या पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं, 7वीं 11वीं 10वीं, और उन्होंने विश्व में बाबा का कार्य फैला है। भगवान का कार्य है, सही बात है, उनका सत्य ज्ञान है, सही बात है, पर हमारी निमित्त जो भी दादियां दीदियां, हमारे भाई बहने, वरिष्ठ भाई बहने, उनका योग्य जीवन, उनका विल पावर भी तो साथ में काम किया है, तब तो विश्व में कार्य फैला है। क्योंकि स्वमान ऊंचा है। तो ये सबसे बड़ी प्राप्ति, कहते हैं ना, सारी दुनिया मदद करे पर व्यक्ति का खुद स्वमान नहीं उठा है, तो दुनिया मदद करे तो भी वो उठ नहीं सकता है। और भल कोई मदद ना करे, पर जिसका स्वमान जगा है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। ये रोज जो महावाक्य सुनते हैं, स्वमान ऊंचा उठाने वाले महावाक्य। पहला ही शब्द बाबा का, मीठे बच्चे, ये आत्मा में कितना मीठापन भर देता है। दूसरा, प्रत्यक्ष फल कि हमारे सामने सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल है दादियां। आज दुनिया में क्राइसिस ऑफ रोल मॉडल है, किसी के सामने कोई आदर्श ही नहीं। बच्चों के सामने माँ बाप भी आदर्श नहीं, एक विद्यार्थी के सामने टीचर आदर्श नहीं है, नागरिकों के सामने नेता आदर्श नहीं। आदर्श की कमी है आज।
कोई एग्जाम्पल नहीं है, किसको फॉलो करें? चारों ओर अंधेरा है और हम भाग्यशाली, हमारे सामने साक्षात दादियां, दीदियां, दादाएं, कितने हमारे भाई बहने, शायद हम जानते भी नहीं होंगे, पर बाबा के कितने बच्चे आदर्श है। वो श्रीमत पर चलते हैं, उनका जीवन एग्जाम्पल है। हम उनको फॉलो करके भी ऊंचे उठ सकते हैं, ऐसे आदर्श बाबा के बच्चे। हम गुमराह नहीं हो सकते। बुद्ध ने कहा था कि जब चारों ओर अंधकार हो, अप दीवो भव, तुम खुद का दीपक बनो। और हमारा सौभाग्य है कि हमें तो चारों ओर ईश्वरीय परिवार में दीपक ही दीपक नजर आते हैं। हाँ? जगी हुई आत्माएं माताओं को देखते हैं, उनसे शक्ति मिलती है, सीखने को मिलता है। कितनी लगन है, उमंग है। ये माताएं अपने विल पावर से क्या क्या कर सकती है, जहां जाते हैं इतनी बातें सुनने को मिलती है और दिल से निकलता है कि कमाल है बाबा के बच्चे। गांव के भाई बहने, हमारे कुमार, अधर कुमार, कुमारियां जो भी है, हमारे सामने कितने आदर्श। आज हम सबका जीवन श्रीमत पर चलकर, क्योंकि श्रीमत ही छत्र छाया है। श्रीमत पर चलना माना ही बाबा की सुरक्षा में आ जाना। हमारा जीवन निर्भय, निश्चिंत बाबा ने बनाया। ये हमारा अनुभव है। इस ब्राह्मण जीवन की ये प्राप्तियां हैं। हम ऐसा सोच नहीं सकते कि लो बाबा की बनी, क्या मिला, ऐसा कभी हम बोल नहीं सकते। क्या नहीं मिला, हाँ? ये बात है वास्तव में। तो हमें उच्च पर्सनालिटी मिली। हाँ? आज एक एक की पर्सनालिटी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बाबा ने कपड़े कैसे पहनने हैं, क्या खाना पीना है, मन कैसा रखना, बुद्धि कैसी रखनी, व्यवहार कैसा करना, एक सामान्य मानव जीवन से लेकर संपूर्ण मानव जीवन की हर मैनर बाबा ने सिखाई। और हमारी जिन्होंने संगम युग यथार्थ रूप से बिताया है, उन सब का अनुभव होगा कि हमारी एक पवित्र, शुद्ध, सत्य और एक रूहानी प्रभाव वाली पर्सनालिटी हमारी बनी। लोग कहते हैं, यहां जो आते हैं वो कहते हैं
कि आपके भाई बहनों की आंखों में कोई अलग ही प्रकार की चमक है। आप सबके चेहरे पर अलग ही प्रकार की मुस्कान है। ये पर्सनालिटी, अगर हमारी ये रूहानी पर्सनालिटी ना बनी होती तो आज हम बड़े बड़े लोगों तक पहुंचे हैं। हमारे भाई बहने हर आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम के नाम पर बड़े बड़े वीआईपी से जाकर मिलते हैं। किस हैसियत से? ना पोजीशन है, ना पावर है, ना कोई प्रॉपर्टी है, पर ज्ञान और योग से जो पर्सनालिटी हमारी बनी है, उसी प्रभाव के कारण हमारा व्यक्तित्व बना है। आज लोगों को अपनी पर्सनालिटी प्रभाव के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। हम बाबा की याद से अंदर ही अंदर हम आत्मा नई बन गई। शरीर वही पुराना साधारण, पर अंदर अंदर बाबा की याद से, परसों ही बाबा ने कहा ना, तुम रिज्यूनेट हो जाते हो। पुराने शरीर में देवात्मा बन रहे हो, तो एक व्यक्तित्व की प्राप्ति हुई और उसके कारण समाज में प्रतिष्ठा भी हमारी बनी। आज समाज में सच्चे पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अपना एक स्थान है, मान है, प्रतिष्ठा है। और लोग कहते हैं हमारी कंपनी में ये ब्रह्मा कुमार है, सच्चा है, अपना एक मान है उसका। जो कहते हैं ना सामाजिक प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा हम सबने पाई है बाबा के बनने से। आज हर कोई हमें ऊंची नजर से देखता है, शुभ नजर रखता है। वो आज ऐसे प्राप्त नहीं हुई है। दुनिया में तो एक दो से डरते ही रहते, कतराते ही रहते, पता नहीं इसकी नजर ना लग जाए, इसी संशय में रहते। और हमारे लिए सबकी शुभ नजर, ऊंची नजर, ऊंची भावनाएं, ये प्राप्त होना कम बात नहीं है। किसी की नजर में हम उनको कांटे ना लगे, है ना। लोग समझते हैं ना एक दो के लिए कि यही मेरे रास्ते में कांटा है, हा? पर हमारे लिए कोई ऐसा नहीं सोच सकता है, क्योंकि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं। हम तो दाता के बच्चे, देने वाले हैं। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। बाबा रोज देता है, हमें भी सबको रोज देना है। तो जब इतनी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल इस ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति और अनुभूतियां है, बस इसी का स्मरण, महसूसता, उससे ही हमें खुशी होती है, आनंद मिलता है, उसी में हम मस्त रहते। और इसलिए हम सबका दिल गा रहा है, जो इस सीजन में हर मुरली में बार बार बाबा कहते हैं, वाह बच्चे वाह, और वाह बाबा वाह। ये बाबा हमसे यही
रिजल्ट चाहते। पढ़ाई पूरी हो गई, इस सीजन में बाबा कोई ज्ञान हमें नहीं दे रहे। पढ़ाई पूरी हुई माना एग्जाम की तैयारियां करने के ये दिन है। और जब एग्जाम नजदीक होती है, थोड़े से दिन होते हैं, पढ़ाई सारा साल चलती है, पर एग्जाम की तैयारी के दिन तो थोड़े से ही होते हैं और वो दिन बहुत नाजुक होते हैं। इसलिए जब एग्जाम आती है, नजदीक आती है, माँ बाप बच्चों की बहुत केयर करते हैं। बच्चों में हिम्मत भरते हैं, टेंशन खिंचवाते हैं, अच्छी अच्छी खुराक देते हैं, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि बच्चा एग्जाम के कारण टेंस ना हो जाए और उसमें हिम्मत रहे, उनका दिल दिमाग ठीक रहे, इसलिए बहुत केयर करते हैं। तो ये बाबा भी क्या कर रहे हैं अभी? केयर कर रहे है ना, हमारे में बल भरते हैं, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है। ये थोड़े से दिन पास होने की तैयारी करने के दिन है। ये आखिरी मौका है कि हम एग्जाम को पास करें, उसकी तैयारी कर लेने का ये दिन। सारा साल माना सारा संगम युग अगर अटेंशन ना रहा हो तो भी अभी हमें अटेंशन देकर करना है। और इसलिए बाबा बहुत प्यार हमें कर रहे हैं और हिम्मत भर रहे हैं। वाह बच्चे वाह कहकर बाबा हमें हिम्मत भर रहे हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल है, करो और पाओ, अभी ही अनुभव। ऐसा नहीं है सिर्फ भविष्य में ही मिलना है, नहीं, अभी हर क्षण प्राप्ति है। बाबा की छोटी सी बात हम मानते हैं, करते हैं और प्राप्ति है। तो मानते हम सब है, प्रैक्टिकली भी अगर हर चीज हम करें तो हमें अनुभव होगा कि बाबा आप इतनी हमें प्राप्ति कराते हैं और हमें ऐसा बनाते हैं कि फिर हमारा हर संकल्प सिद्ध, हमारी दृष्टि में शक्ति, हमारी वाणी में वरदान, ऐसी अवस्था हमारी बाबा बना रहे हैं। इसलिए इसी खुशी और आनंद में रहने का ये समय है। ओम शांति। 5 मिनट हम अभ्यास करेंगे। सभी खड़े हो जाएं ताकि 1-1.5 घंटे से आप बैठे भी हैं। पहला अभ्यास, सत्यता। सत्य बाबा मिला है, सत्य ज्ञान दे रहा है, सत्य युग की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। मुझे भी अपने जीवन में मन वचन कर्म से हर आत्मा के साथ, हर कारोबार में, हर कार्य में सच्चा और
पक्का बनना है। मैं स्वयं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी। राइट साइड घूम जाए। दूसरी धारणा पवित्रता। सत्य ज्ञान समझने की प्रैक्टिकल निशानी है पवित्रता। असत्य, अपवित्र, अयथार्थ, असार, अनर्थ समाप्त हो जाए। मैं सत्य शुद्ध, सतो प्रधान बन जाऊं। अंदर बाहर वाणी कर्म व्यवहार विचार वृत्ति वाइब्रेशन स्मृति सब में पवित्रता। राइट साइड घूम जाए। दिव्यता, दिव्यता, पवित्रता के साथ सद्गुणों की धारणा से दिव्यता आती है। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत सत्यता से, ब्राह्मण जीवन की मंजिल दिव्यता। दिव्य मैनर्स, दैवी नैन चैन, दिव्य सभ्यता। राइट साइड घूम जाए। दृढ़ता, लक्ष्य में दृढ़ता, पुरुषार्थ करने में दृढ़ता, स्वयं की कोई भी कमजोरी
पुरुषार्थ करने की दृढ़ता को ढीली न करे। नंबरवार पुरुषार्थ के दृश्यों को देखकर मुझे चलित नहीं होना है। ब्रह्मा बाप समान हर हाल में दृढ़ रहकर संपूर्ण बनना है। राइट साइड घूम जाए। सफलता। ब्राह्मण जीवन की सफलता फरिश्ता बनना, बाप को प्रत्यक्ष करना, जीवन सार्थक का एहसास होना, दूसरों के लिए आदर्श बन जाना। ओम शांति। बैठ जाए।